जय श्री श्याम दोस्तों। आपके दोस्त का नाम राजेश सिंह परिहार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे एक्सयू यूएसडी यानी कि गोल्ड, एक्सजी यूएसडी यानी कि सिल्वर, ईटीएच यानी कि इथेरियम, बीटीसी यानी कि बिटकॉइन और निफ्टी, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। और ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से होता है, इसीलिए डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो चलिए दोस्तों, कल मार्केट में क्या हुआ था ये देख लेते हैं। कल 11 मई 2026 था। कल बीटीसी के अंदर हमने जो पॉइंट दिए थे उस पॉइंट से लगभग $679 की मूवमेंट हुई। इथेरियम में लगभग $71 की मूवमेंट हुई। सिल्वर में लगभग $7 की मूवमेंट हुई। निफ्टी में लगभग $546 की मूवमेंट हुई और गोल्ड में लगभग $100 की मूवमेंट हुई। अब बात कर लेते हैं आज की 12 मई 2026 दिन की बात करूं तो मंगलवार बीटीसी के लिए 81,587 का पॉइंट निकला है। इथेरियम के लिए 2337 का पॉइंट निकला है। सिल्वर के लिए 84 का पॉइंट निकला है। निफ्टी के लिए 23,842 का पॉइंट निकला है और गोल्ड के लिए 4722 का पॉइंट निकला है। हमेशा की तरह मार्केट जब इस पॉइंट पे आएगा तो ही आपकी एंट्री बनती है। मार्केट इस पॉइंट को टच करके ऊपर चलता है तो आपकी बाई की एंट्री बनेगी। मार्केट इस पॉइंट को टच करके नीचे चलता है तो आपकी सेल की एंट्री चलेगी। पर्टिकुलर गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो नरेंद्र मोदी साहब हमारे देश के पंतप्रधान, इन्होंने पूरे देश को आह्वान किया है कि फ़िलहाल 1 साल तक के सोना मत खरीदिए। उसके पीछे बहुत रीज़न है। जो ग्लोबली इकोनॉमी आप देख रहे हैं, हर तरफ महंगाई बढ़ रही है और गोल्ड की कीमत बढ़ते बढ़ते जा रही है और गोल्ड का सप्लाई कम होते जा रहा है। तो इस बेस पे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हमें सप्लाई को बढ़ाना है और गोल्ड की कीमत को कम करवाना है। तो इसके लिए हमारा छोटा सा एक कदम कि गोल्ड को खरीदी न करें, तो हम यहाँ पे गोल्ड को खरीदी नहीं करेंगे। लेकिन पर्टिकुलर जब भी मार्केट इस पॉइंट पे आएगा और वो नीचे की तरफ आता है तो हम सेल ज़रूर करेंगे ताकि 2 पैसा हम भी कमाएं। उसी तरह दोस्तों, आज जो पॉइंट आपको दिए गए उसके पीछे जो फंडामेंटल्स है उसकी बात कर लेते हैं। तो आज शाम को 6 बजे हाई इम्पैक्टेड डेटा आने वाला है, जिसके अंदर कोर सीपीआई का डेटा आ रहा है यूएस के अंदर। और शाम को 22 टाइम तो नहीं बताया, बट आई थिंक सो यही 6 बजे के बाद में ही हेड चेयर नॉमिनेशन का भी डिस्कशन होने वाला है, यानी वो भी एक रिजल्ट आपको मिलेगा। तो शाम को 6 बजे के बाद शायद मार्केट में बहुत 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 वोलेटिलिटी आए, शायद मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो जाए, शायद गोल्ड कहीं और देखने को मिले। लेकिन ये सब होगा शाम के 6 बजे के बाद। इसलिए दोस्तों, ट्रेड को ध्यान रखें, विदाउट एसएल विदाउट पीपी ट्रेड लेना यानी लेना ही नहीं। बात करते हैं स्ट्रेंथ मीटर की। तो स्ट्रेंथ मीटर में आप देख पा रहे हो लगभग 50% स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और 50% वीक दिख रहा है यूएस डॉलर। तो शायद ये चेंज हो सकता है। देन उसके बाद में बात करते हैं सेंटीमेंट मीटर की। तो सेंटीमेंट मीटर में भी आप देख पा रहे हो लगभग यूएक्सए यूएसडी के पेयर में 47% शॉर्ट में पोजीशन है और 53% लॉन्ग में पोजीशन है। और ये जो लॉन्ग की पोजीशन है ये लगभग है आपकी 4726 से। तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट को सेलिंग में जाना है, बट इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है या इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं, फिर भी सेल को ही प्रीफर कीजिए। उसके बाद में बात करते हैं टेक्निकल की। तो दोस्तों, यहाँ पे टेक्निकल में आप देख पा रहे हो मूविंग एवरेज, 10th मूविंग एवरेज से लेके 20 मूविंग एवरेज से लेके 50 मूविंग एवरेज तक सारे के सारे मूविंग एवरेज यहाँ पे बाय प्रीफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, कुछ इंडिकेट्स बाय बता रहे हैं, कुछ इंडिकेट सेल बता रहे हैं और हम आपको सिर्फ पॉइंट बता रहे हैं। उसी पॉइंट पे एंट्री करनी है, बट हमें सेल को ही प्रीफर करना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। जय श्री श्याम।